कुरान में एक ऐसी खौफनाक कौम का जिक्र आता है जो पेड़ पौधों से लेकर इंसान तक को निगल जाते थे। ये बात है कौम ए याजूज माजूज के बारे में। ये एक बेहद ताकतवर कौम थी जो जमीन पर फसाद और तबाही मचाने के लिए मशहूर थी। कहा जाता है कि इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि जब ये किसी इलाके में उतरते तो वहाँ कोई भी जिंदा चीज नहीं बचती थी। हजारों साल पहले जब हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम सफर पर थे तो उन्होंने दो पहाड़ों के दरमियान कुछ लोगों को देखा जो डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने कहा, ऐ जुल्करनैन, याजूज माजूज हम पर हमला करते हैं, इसलिए हमारे और उनके बीच एक मजबूत दीवार बना दो ताकि हम इनसे महफूज रह सकें। तब हजरत जुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से लोहे और तांबे को पिघलाकर एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी जिसके पीछे याजूज माजूज को कैद कर दिया गया। अल्लाह हम सबको इनके फसाद से महफूज रखे। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। पहला वो शख्स जिसने जन्नत और जहन्नुम का सफर किया, ये वो वक्त था जब अल्लाह ने जन्नत और जहन्नुम को पैदा किया। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जन्नत में जाओ और देखो हमने अपने नेक बंदों के लिए क्या क्या नेमतें तैयार की हैं। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए तब वहाँ की नेमतों और खूबसूरती को देखकर हैरान रह गए। वापस लौटकर उन्होंने अर्ज किया, या अल्लाह तेरी कसम, जो भी इन नेमतों के बारे में जान ले वो जरूर इसमें दाखिल होना चाहेगा। फिर अल्लाह ने फरमाया, अब जहन्नुम की तरफ जाओ और देखो हमने गुनहगारों के लिए क्या तैयार किया है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम में पहुंचे तो वहाँ का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। वो लौटे और फरमाया, जो भी जहन्नुम के अजाब को देख ले वो कभी उसमें दाखिल नहीं होगा बल्कि उससे दूर भागना चाहेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। ये वाकया है नबी पाक और एक बेहद खतरनाक सांप का। जब आप मक्का में इस्लाम की दावत दे रहे थे तो कुछ लोगों ने आपको नबी मान लिया, लेकिन बाकियों ने इनकार किया और आपके दुश्मन बन गए। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाएं। तब नबी पाक हजरत अबू बकर के साथ सफर पर निकले, लेकिन मुशरिकीन पीछा करते रहे, जिसकी वजह से आपको एक गुफा में पनाह लेनी पड़ी। हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, पहले मैं गुफा देख लेता हूँ, कहीं कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज तो नहीं। जब वो अंदर गए तो देखा वहां जगह जगह छोटे सुराख बने हुए थे। उन्होंने अपने कपड़ों से कई सुराख बंद कर दिए, लेकिन एक सुराख वैसा ही खुला रह गया। नबी पाक ने अपना सर अब्बू बकर की गोद में रखकर आराम करने लगे। कुछ ही देर में उसी सुराख से एक सांप निकला और उसने अब्बू बकर को काट लिया। वो दर्द से तड़प उठे, लेकिन नबी पाक की नींद खराब न हो इसलिए खामोश रहे। सिर्फ उनकी आंखों से आंसू टपके और रसूल अल्लाह के चेहरे पर गिर गए, जिससे नबी पाक की नींद खुल गई। आपने अल्लाह से दुआ की और देखते ही देखते जहर का असर खत्म हो गया। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। वो वक्त करीब है जब दुनिया का सबसे बड़ा फितना जाहिर होगा, जिसे लोग दज्जाल के नाम से जानते हैं। रिवायत में आता है कि दज्जाल दुनिया में 40 दिनों तक रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। उसके एक हाथ में जन्नत होगी और दूसरे हाथ में जहन्नुम। जो उसकी बात मानेगा वो उसे अपनी जन्नत में डालेगा, लेकिन असल में वो जहन्नुम होगी, और जो सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखेगा उसे वो जहन्नुम में फेंकेगा, मगर हकीकत में वही जन्नत होगी। जब दज्जाल अपनी झूठी करामातों से लोगों को धोखा देगा, वो बारिश बरसाएगा और जमीन से पौधे उगाएगा। लोग कहेंगे यही हमारा खुदा है, लेकिन जो ईमान वाले होंगे वो उसे खुदा मानने से इनकार कर देंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। आखिर कैसे एक नौजवान नबी ने बनी इजराइल के ताकतवर बादशाह को मार दिया? तो ये बात है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर की। उस वक्त जालूत नाम का एक बेहद ताकतवर और घमंडी बादशाह था, जिसने पूरे बनी इजराइल के लोगों को परेशान कर रखा था। बनी इजराइल के पास बहुत ही कमजोर फौज थी, जिसकी वजह से जालूत रोज उन्हें परेशान करता और कहता, कोई है मुझसे ज्यादा ताकतवर जो मेरा मुकाबला करे? उस वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक नौजवान चरवाहा थे, लेकिन जब अल्लाह ने उन्हें हिम्मत, ईमान और बहादुरी अता की तो उन्होंने कहा, मैं जालूत से मुकाबला करूंगा। ये सुनकर जालूत हंसने लगा और बोला, तू तो दिखने में बच्चे जैसा है और मुझसे मुकाबला करेगा? ये सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हथियार की जगह बस एक गुलेल और छोटा पत्थर उठाया, फिर अल्लाह का नाम लिया और गुलेल चला दी। वो पत्थर सीधा जालूत के माथे पर लगा और वहीं उसकी मौत हो गई। इसलिए हमेशा अल्लाह पर यकीन रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
क्या हुआ जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों से मुकाबला किया? तो ये बात है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर की, जब उनकी कौम के लोग बुत परस्ती और चांद परस्ती जैसे गुनाहों में डूब गए। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने आपकी दावत को ठुकरा दिया। फिर एक दिन उस कौम का खास त्योहार आया और वो सब मेले में चले गए, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाने से इनकार कर दिया। फिर जब वो लोग अय्याशी में मशरूफ थे, तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके सारे बुतों को तोड़ दिया, सिवाय एक बुत के। जब लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, तो आपने फरमाया, अपने बुतों से ही पूछो कि उनको किसने तोड़ा। बेशक अल्लाह ही सच्चा बादशाह है। और हाँ, विनर का नाम कमेंट में है। रात का वक्त था और ठंड बहुत तेज थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ सामानों के साथ मिस्र की तरफ सफर कर रहे थे। आसमान सितारों से चमक रहा था और चारों तरफ सन्नाटे की लहर थी। अचानक हजरत मूसा की निगाह एक रोशनी पर पड़ी जो पहाड़ एतूर से आ रही थी। आपने कहा, मैं वहां से आग के कुछ शोले उठा लाता हूँ। जब हजरत मूसा उस जगह पहुंचे, तो आपने देखा ये रोशनी एक पेड़ से आ रही थी जो बहुत तेजी से जल रहा था। लेकिन हैरानी की बात ये थी, उस पेड़ का एक भी पत्ता आग से नहीं जला। ये देखकर जब मूसा अलैहिस्सलाम उस पेड़ के पास गए, तब एक जोरदार आवाज आई, ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ। ये सुनकर हजरत मूसा घबरा गए, लेकिन उनके दिल में सुकून की एक अजीब लहर दौड़ रही थी। फिर हुक्म आया, अपना आसा फेंको। जिसके बाद उन्होंने अपना आसा फेंक दिया और देखते ही देखते वो एक सांप में बदल गया। यही हजरत मूसा ने पहली बार अल्लाह से कलाम किया। और आप सभी का सरप्राइज कमेंट में है। कौम आद के वक्त का एक ऐसा बादशाह जिसने दुनिया में खुद की जन्नत बनाई थी, तो ये बात एक जालिम बादशाह सद्दाद के बारे में अल्लाह ने उसे हर तरह की मालों दौलत से नवाजा था, लेकिन उसने तकब्बुर में आकर कहा, मैं अल्लाह से बेहतर खुद की जन्नत बनवाऊंगा। जिसके बाद उसने हर जगह से कारीगरों को बुलाया और जन्नत बनाने का हुक्म दे दिया। कहा जाता है उसकी जन्नत को बनाने में तकरीबन 300 साल का वक्त लगा था, जिसके अंदर सोने चांदी हीरे जेवरात जैसी हर नायाब चीज मौजूद थी। लेकिन जब सद्दाद अपनी बनाई जन्नत में दाखिल होना चाहा, तब